सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए वाक्य शोधन पर चर्चा करेंगे। देखिए, भाषा कोई भी हो, उसको बोलते और लिखते समय अशुद्धियाँ होना स्वाभाविक हो जाती हैं। उन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें कुछ प्रयास करने होते हैं। बच्चों, वाक्यगत जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको अगर आप ध्यान से करते हैं तो इनको जल्दी ही आप दूर कर सकते हैं। देखिए, वाक्य भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होता है, अतः लिखने और बोलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ भी लिखा गया या कहा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। वाक्यों के विभिन्न अंग यथास्थान होना चाहिए। साथ ही विराम चिन्हों का प्रयोग उचित जगहों पर होना चाहिए। लिंग, वचन, कारक चिन्ह, समास, संधि, विशेषणों का उचित स्थानों पर प्रयोग अपेक्षित है। अस्पष्टता, शिथिलता, जटिलता, भ्रामकता, अर्थहीनता आदि कुछ ऐसे दोष हैं जो किसी प्रकार क्षम्य नहीं किए जा सकते या कहे जा सकते, क्षमा के योग्य नहीं हैं। कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी मानी जाती हैं। उनको दूर करने के लिए आप वाक्य शोधन इस पाठ से सीखेंगे। यहाँ कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। आप ध्यान देंगे, इन उदाहरणों को लिखेंगे और याद रखेंगे। पहला देखिए, हमें माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। शुश्रूषा सेवा को ही बोलते हैं, लेकिन इस शब्द का अर्थ ज्ञान न होने के कारण कुछ बच्चे, कुछ छात्र ऐसे ही छोड़ देते हैं। शुश्रूषा रोगी की जाती है। किसकी? रोगी की। सेवा तो वहाँ पर भी की जाती है, लेकिन रोगी की। माता पिता और श्रेष्ठ जनों के लिए सेवा शब्द यूज करेंगे आप। सेवा याद रखेंगे, सेवा करनी का प्रयोग यहाँ पे होना चाहिए कि माता पिता और श्रेष्ठ जनों की सेवा का प्रयोग होना चाहिए। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यहाँ पे आएगा सेवा, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा सेवा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा, वे निःसंतान माता पिता हैं। अब देखिए, ध्यान देने योग्य बात है, निःसंतान, जिसके संतान न हो, तो वो माता पिता कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे में ध्यान रखेंगे, निःसंतान दंपत्ति को कहा जा सकता है, पति पत्नी को कहा जा सकता है, ना कि माता पिता को। माता और पिता बच्चे पैदा होने के बाद ही कहे जा सकते हैं, संतान होने के बाद ही कहे जा सकते हैं, अन्यथा दंपत्ति या पति पत्नी का प्रयोग आप करें। वे निसंतान दंपत्ति हैं। वह सकुशल पूर्वक रह रहा है। ध्यान देंगे, सकुशल पूर्वक। सकुशल का मतलब कुशलता के साथ, पूर्वक का मतलब वही स और पूर्वक एक ही अर्थ के बोधक हैं, एक ही अर्थ देते हैं। या तो आप सकुशल बोलें या आप कुशल पूर्वक बोलें। सकुशल पूर्वक गलत होगा, इसीलिए वाक्य में पुनरावृत्ति हुई है। सकुशल का प्रयोग कर रहे हैं आप, या फिर कुशल पूर्वक। वह सकुशल रह रहा है। यहाँ पे ऐसी अशुद्धियाँ आप ध्यान से करेंगे, जो मान्य नहीं है उनको दूर करेंगे। राजू रविवार के दिन आएगा। देखिए, रविवार, वार में क्या छुपा हुआ है? दिन।
तो आपको दोबारा से दिन कहने की आवश्यकता नहीं है। वार और दिन दो शब्द जो एक ही अर्थ के वाचक हैं का प्रयोग होगा। राजू रविवार को आएगा, ये वाक्य ऐसा होना चाहिए। लिंग वचन कारक विशेषण वाक्य विराम चिन्ह वर्तनी पाठों से आप ऐसी विशुद्ध चर्चा करेंगे। आगे देखिए, मेरे को दिल्ली जाना है। मेरे को, ये बोलने में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। मेरे को की जगह आप लिखेंगे मुझे या मुझको, न कि मेरे को। तो मुझे दिल्ली जाना है। वह निर्दोषी था। निर्दोषी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ विशेषण देखो, निर्दोषी गलत प्रयोग हुआ है, इसकी जगह निर्दोष का प्रयोग होना चाहिए। निर्दोष याद रखेंगे। शिक्षक ने प्रश्न पूछा था। अब देखिए, देखने में ये वाक्य आपका ध्यान आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन देखिए प्रश्न पूछा था होना चाहिए, प्रश्न किया था ज़्यादा उचित है। क्रिया का इसमें सही प्रयोग होना चाहिए। प्रश्न किया जाता है। आगे देखिए, ये देखिए आगे, वह वहाँ इसलिए जाता है क्योंकि उसे बहुत पढ़ना है। यहाँ इसलिए के साथ की का प्रयोग होना चाहिए। वह वहाँ इसलिए जाता है कि, क्योंकि और इसलिए दोनों का प्रयोग एक साथ उचित नहीं है। अतः क्योंकि के स्थान पर कि का प्रयोग होना चाहिए। वह सचमुच बीमार है। सचमुच में बीमार है इन्होंने लिखा है, तो सचमुच में कहने की आवश्यकता नहीं है। सचमुच का शाब्दिक अर्थ सच में होता है, याद रखेंगे, सच में। तो आपको यहाँ पे सचमुच बीमार है सीधा ही लिखना होगा, या सच में। उसके बाद देखिए 11वां, इसके बावजूद भी वह आता जाता रहा। बावजूद भी दोनों का प्रयोग उचित नहीं लगेगा, अशुद्ध है। यहाँ बलाघात है दोनों पर, तो एक का ही प्रयोग करें, भी का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। इसके बावजूद वह आता जाता रहा, इसे लिखेंगे। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। देखिए, जब कभी ऐसे शब्द आ जाएं जो समुच्चय बोधक, संबंध बोधक होते हैं, एक दूसरे का संबंध जिनका साथ होता है, यद्यपि के साथ तथापि आता है परंतु नहीं प्रयोग किया जाता, तो ऐसे में ज्यों त्यों का ध्यान रखना है आपने। इस वाक्य में क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि है। यद्यपि के स्थान पर तथापि आप प्रयोग करेंगे। परंतु के स्थान पर तथापि का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, छात्रों ने वर्मा जी को एक फूलों की माला पहनाई। अब देखिए, फूलों की माला एक फूलों की माला नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत से फूल होते हैं उसमें, तो यहाँ पे क्रम जो है वो ठीक नहीं है। फूलों की एक माला ऐसे होना चाहिए कि फूलों की एक माला। छात्रों ने वर्मा जी को फूलों की एक माला पहनाई। बेटी तो पराया धन होता है ना। अब देखिए, पराया धन के लिए होता है
आपको ठीक लगेगा, लेकिन यहाँ पे अशुद्धि है। बेटी करता है तो यहाँ पर होती होना चाहिए, बेटी प्रायधन होती है। गोली लगते ही उसके प्राण उड़ गया। प्राण जो है वो बहुवचन माना जाता है। वचन संबंधी गड़बड़ है यहाँ पे। अशुद्धि है। प्राण, नेत्र, दर्शन, दाम आदि का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। वाक्य में आएगा गोली लगते उसके प्राण उड़ गए, ये ठीक माना जाएगा। दुर्गा के अनेकों नाम हैं। इस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है, अनेक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अनेकों शब्द गलत है। 12वीं में अब पिछले वार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, मुझे अनेकों भाषाओं का ज्ञान है। अनेक भाषाओं का ज्ञान है, ठीक माना जाएगा। आगे चलते हैं। महाभारत 18 दिनों तक चला। ये देखिए, इस वाक्य में दिनों न होकर दिन तक चला, क्योंकि अगला पद कारक चिन्ह जो है तक का प्रयोग यहाँ पे है, तो दिन का दिनों होता, याद रखेंगे। 18 दिन तक चला, तक का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। मेरे शिक्षक ने मुझे पढ़ाए हैं, कम गलत है यहाँ पे, कर्ता चिन्ह युक्त है, तो ऐसी स्थिति में पढ़ाया है ज़्यादा युक्त है। माँ ने कही है, माँ ने कहा है, ऐसे आप वाक्य देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से अशुद्धियों को दूर करवाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक आप इनको समझें और कुछ वाक्यों को लिख लें।